देखिए पहला दिया था डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 230 किलोमीटर। आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस अ मोटर बाइक ब्रेक डाउन एंड देन ट्रैवल एट 3/4 ऑफ द एक्चुअल स्पीड एंड रीच 1 आवर लेट। यानी यार ऑलरेडी हमें गिवन है कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस पहले दे दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझे, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस दिया, मोटर बाइक सर्टेन स्पीड से चल रही थी। हाँ, एक्चुअली टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये 230 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों में। मोटर बाइक सर्टेन स्पीड से जा रही थी, कुछ देर जाने के बाद में, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद में मोटर बाइक का क्या फेल हो जाता है, ब्रेक फेल हो गए, ठीक है, या ब्रेक खराब हो गए। उसके बाद में मोटर बाइक ने क्या बताया कि अपनी स्पीड कितनी कर ली, 3/4 कर ली। 3/4 का मतलब समझ में आ रहा है, पहले 4 था, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। अब चलो ये तो हो गया द एक्चुअल स्पीड एंड रीच 1 आवर लेट। अगर ये कहते हैं 1 आवर लेट हो जाती है मोटर बाइक, ठीक है, ये तो मान लिया। इफ द बाइक हैड ब्रोकन डाउन आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर मोर, जो पहले उसने ट्रैवल किया था उससे अगर आगे, उससे आगे 30 किलोमीटर के बाद में अगर बाइक का ये एक्सीडेंट होता या ब्रेक ये फेल हो जाता, देन इज रीच देन, ठीक है, देखो इफ द बाइक हैड ब्रोकन डाउन आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर मोर, और डिस्टेंस उसने 30 किलोमीटर मोर अगर ट्रैवल किए थे, देन ही कुड हैव रीच 12 मिनट अर्लियर। कितना जल्दी पहुंच जाती, 12 मिनट अर्ली पहुंच जाती है, ठीक है, वो कहते हैं 12 मिनट तो अर्ली पहुंच सकती थी। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच द बाइक ब्रोक डाउन एंड द स्पीड ऑफ द बाइक। ठीक है, स्पीड एंड दोनों हमें फाइंड करना है। देखो एक चीज पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, इस सवाल में हम लोगों ने एक्सीडेंट वाले सवाल देखे, ठीक है कि नहीं, तो एक्सीडेंट और इससे मिलता जुलता सवाल है। आपको क्या करना है, ऐसे मान लो कि ये जो बाइक निकली है वो यहां से निकल के कहीं ना कहीं इस जगह पर आके पहले ब्रेकडाउन हुआ होगा, और यहां पर ब्रेकडाउन होने की वजह से जैसे इसने अपनी स्पीड चेंज की तो यहां पर उसे 1 आवर का लेट होती है, 1 आवर लेट हो जाती है। 1 आवर यानी कितना मिनट, 60 मिनट लेट होती है, ठीक है, लेट हो रही है, लेट हुआ कि नहीं। उसके बाद में क्या बताया, अगर यही बाइक इफ द बाइक हैड ब्रोकन डाउन आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर मोर, अगर वो और 30 किलोमीटर आगे चली जाती और उसके बाद में ये नौबत आती, ऐसे मान लेते हैं यहां से जगह पर यहां पर कहीं तो 30 किलोमीटर जाती है, और इस समय अगर बाइक का ये हाल होता, ये होने के बाद में उसने कहा द बाइक कैन रीच 12 मिनट अर्ली। अर्ली का मतलब क्या हुआ, जल्दी पहुंच जाती, 12 मिनट जल्दी पहुंच जाती, ठीक है। तो एक बात देखिए, अगर यहां पर एक्सीडेंट होता है तो बाइक कहती है अब लेट नहीं हो रही है, जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है, जल्दी पहुंच रही है। अब जल्दी पहुंच रही है तो इसमें ये पूछा गया फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच द बाइक ब्रोकन डाउन एंड द स्पीड ऑफ द बाइक, दोनों हमें फाइंड करना है। देखो एक बात मैंने बताया था, लेट लेट अगर होता है तो डिफरेंस ऑफ द टाइम कैसे निकालते हैं, माइनस, ठीक है। लेट अर्ली होता है तो डिफरेंस ऑफ द टाइम कैसे निकालते हैं, प्लस। अर्ली अर्ली होता है तो क्या करते हैं, माइनस। ये वाला हम लोगों ने लिखा था। तो मेरा सवाल है, सीधा सीधा कंसेप्ट है, यहां पर 12 मिनट अर्ली है, यहां पर 60 मिनट लेट है, तो दोनों का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दोनों का क्या करना है, प्लस करना है, दोनों का प्लस करना है। और ये प्लस कितनी वजह से करना है, यहाँ पर 30 किलोमीटर की वजह से। हमारे पास डिस्टेंस है कि नहीं, तो मैंने ये यहाँ पर कहा सीधा सीधा ऐसे पकड़ लीजिएगा, डिस्टेंस हमारा कितना हुआ 30 किलोमीटर। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड का रेशियो क्या गिवन है, 3 का 4 है, यानी ओरिजिनल स्पीड 4 होगी, अभी कितनी है 3 है, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा यार, 4/3। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टाइम, 1, और 1 का मतलब कितना आएगा 72 मिनट। 1 का मतलब कितना हो रहा है 72 मिनट। ये स्टेप समझ में आ रही है, अगर एक का मतलब 72 मिनट है तो हमें ये समझना है हमारे पास ओरिजिनल टाइम कितना है हमारा, नहीं नहीं, ओरिजिनल टाइम कितना है 3 है, हमारे ओरिजिनल स्पीड सही ना 3 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 को, 3 से 72 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये 6 आएगा, ये 21 मतलब 216 मिनट, ये मेरा मिनट आ गया था, यानी इतना मिनट लगना चाहिए था कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हमें पूछा गया व्हाट इज द स्पीड, उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 30 किलोमीटर है, और टाइम की वैल्यू कितनी है, तो आप जानते हो टाइम को हम लोगों ने ऐसे लिखेंगे 216, और इसके डिनोमीटर में भी दोबारा क्या लगेगा 60 लगेगा कि नहीं, 60 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर जाएगा तो इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ये स्टेप समझ में आ रही है आपको, 60 डिनोमीटर का ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करता है। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करके देखते हैं, बताओ किससे डिवाइड होगा, 8 से,
8 से तो डिवाइड होगा, किसका क्यूब है ये? 6 का क्यूब है। अरे 6 का है कि नहीं? 6 का क्यूब आता है, तो मैंने 6 से डिवाइड किया तो ये कितना? 10, और ये 6 से कितना? 36। ठीक है, और 6 से डिवाइड करो, ये कितना? 5, ये कितना? 6। अब कोई नंबर डिवाइड परफेक्ट नहीं होगा शायद, अब परफेक्ट नहीं डिवाइड होगा तो क्या? 2 से होगा, 2 से होगा तो ये कितना? 3, ये कितना? 5, देन 5 into 5 कितना? 25। तो 25 डिवाइड बाई 3 वाली स्पीड होनी चाहिए, यानी नंबर आएगा 8 and 1/3 किलोमीटर पर आवर, ये वाली स्पीड से चलेगी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसमें देख लेना, राधा वॉक विद स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू मीट शाम, and Sham walked towards her from B. After meeting each other at point C, they reach at each other home in a 4 hours and 9 hours respectively. Find the distance between A and B and the speed of the Sham. अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, इस कंटेंट को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां से लेके ये 2 पॉइंट है, हाँ ऐसे मान लो ये A है और ये है B है, आराम से समझेगा, ये A और B। ऑप्शन नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो रही है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, A से कौन निकलती है? राधा। ए से राधा निकली, बी से कौन निकल रहा है? शाम। ये 2 पर्सन निकले, ए और बी से। ठीक है, अब इन्होंने निकलने के बाद में यहां पर बताया, जब ये जा रहे थे आफ्टर, एक राधा की स्पीड ऑलरेडी गिवन है। राधा की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर की राधा की स्पीड है। शाम की स्पीड पता नहीं हमें, हाँ शाम की स्पीड पता नहीं है। और ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं आफ्टर मीटिंग ईच अदर एट अ पॉइंट सी, यानी राधा यहां से निकल रही है, सेम उसी समय में शाम निकल रहा है, यहां पर दोनों की मुलाकात हुई है, और ये पॉइंट नंबर सी है। पॉइंट नंबर सी के नहीं, तो हम लोग बता सकते कितने बजे, कितने टाइम के बाद में एक दूसरे से मीट हुए होंगे। इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। कौन सा फॉर्मूला है वो? मीटिंग टाइम का फॉर्मूला। व्हाट इज अ मीटिंग टाइम फॉर्मूला? टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2। ये टीच किया है आपको आफ्टर मीटिंग टाइम। तो बताओ यहाँ का टाइम कितना लगा होगा? अंडर रूट ऑफ कितना करेंगे? 4 into 9 करेंगे। ये स्टेप समझ में? 4 into 9। तो आप बताओ 4 into 9 मतलब कितना होगा? बाहर वैसे 4 क्या होता है? 2, और 9 का क्या होता है? 3। यानी कितने देर के बाद में एक दूसरे से मीट हुए होंगे? 6 आवर्स के। ये वाला स्टेप क्लियर होगा सभी को? ये बन गया 6 आवर्स के बाद में मीट होंगे। अब सवाल क्या बना? एक तो हो गया एक मीट आवर का टाइम। सवाल ये बना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में कितने का डिस्टेंस है? अब डिस्टेंस कितना है ये कैसे तय करेंगे, किस प्रकार से तय करेंगे, इसका रीजन। दूसरा क्या पूछा गया? फाइंड द स्पीड ऑफ द शाम। शाम की स्पीड क्या है? एक बात देखिए, स्पीड फाइंड करना है कि नहीं, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आपको ये भी लिखा के दिया होता है, राधा स्पीड डिवाइड बाय शाम स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2/T1, ऐसे कुछ तो था, T2/T1। हाँ ठीक है, T2 की वैल्यू बताओ कितना है? T2 मतलब सेकंड टाइम, हाँ 9। हाँ T2 9 है, यानी ऊपर 9 आया होगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या होगा? 4। ये स्टेप समझ में आ रही है सभी को? 9 और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाद में? 3/2, 3/2। बट हमें पता है राधा की स्पीड कितनी है? 45, और शाम की पता नहीं, तो एक्स मान लेता है। ठीक है, राधा की 45 तो शाम की कितनी? एक्स मान लेता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये आ रहा है मेरा 3/2 का, तो मुझे शाम का स्पीड फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 1 3 कितना? 15 15 ना, और 15 into 2 करेंगे तो ये यहाँ पर क्या आएगा? शाम की स्पीड आ जाएगी। बताओ शाम की स्पीड कितनी है? 30। तो शाम की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, शाम क्या आता है? मैं 30 किलोमीटर पर आवर हूँ। राधा की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक आंसर मिल गया, शाम की स्पीड हमारे पास मिल गई है। हाँ, ये वाला आंसर मिल गया। अब हमें आंसर कौन सा चाहिए? देखिए अभी हमें क्या चाहिए? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। ए एंड बी का डिस्टेंस कितना है सर, ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब एक बात बताओ, ए एंड बी तो दोनों ने कवर किए। ए एंड बी कितने लोगों ने कवर किए? दोनों ने कवर किए, ये तो मानते हो आप लोग। राधा ने अपनी स्पीड चेंज की क्या? नहीं सर। श्याम ने अपनी स्पीड चेंज की क्या? नहीं है। तो राधा जब यहां से निकल रही है और यहां तक जाने के लिए राधा ने अपनी स्पीड कांस्टेंट रखी। कांस्टेंट यानी कितना? 45 किलोमीटर पर आवर। और कितने देर तक राधा चलती रही आगे? राधा कितनी देर तक चलती रही? 4 आवर्स राधा कंटिन्यू चलती रही कि नहीं? तो मैं कहूंगा कि राधा ने 4 आवर्स के हिसाब से यहाँ का इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। शाम ने अपनी स्पीड कंटिन्यू रखी, तो शाम तो अपनी स्पीड कंटिन्यू जा रहा था, तो शाम की स्पीड कितनी है? 30 से। और शाम कितनी देर तक चलता रहा? 9 आवर्स तक शाम ने यहाँ तक का अंतर कवर किया होगा। ये स्टेप समझ में आ रहा है? तो आप बताइएगा, इन दोनों का एडिशन ही डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब ये बताओ इसका कितना आएगा यार? राधा ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 180 किलोमीटर राधा ने कवर किया।
और शाम ने कितना कवर किया होगा? 270 किलोमीटर शाम ने कवर कर लिया। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 450। सही ना, 450। तो टोटल डिस्टेंस आएगा 450 किलोमीटर। ये भी एक अच्छा सा सवाल आ गया। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोगों ने किसी ने ट्राई किया रे एग्जाम्पल? अ चाइल्ड लीव्स फॉर स्कूल एट अ 4 किलोमीटर per hour, हाँ, is a 8 kilometer away from his home, and after a 5 minute he remembered that he forgotten his book at home. He returned back to the home with an increased speed and reached school on the time. टाइम पे स्कूल पहुंच जाता है लेकिन, ठीक है। देन फाइंड हिज इंक्रीज स्पीड। इंक्रीज स्पीड कितनी थी? ठीक है, यानी डायग्राम के हिसाब से ऐसे मानेंगे। अब देखिए, यहां पर इसका होम है और यहां पर इसकी स्कूल है, ठीक है, ऐसे मान लो ये स्कूल है। अब ये वाला पर्सन ऐसे समझ लीजिए, ये वाला पर्सन उसके ओरिजिनल स्पीड से निकला होगा, यहां तक गया होगा, ठीक है, ये क्लियर है, यहां तक गया। ये जाने के बाद पता चला कि यार नोटबुक बाकी है। अब वो वापस जब गया होगा, हाँ देखो यहाँ पर क्या देखो, अ चाइल्ड लीव्स फ्रॉम द स्कूल एट अ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब निकलते समय स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर है। ये स्टेप समझ में आ रही है आपको? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है जहां से वो जा रहा है। अब जाते समय बीच में उसको पता चला, और बीच में, हाँ, और स्कूल और इनका डिस्टेंस 8 किलोमीटर का है, ये ऑलरेडी गिवन है। स्कूल एंड होम का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। आफ्टर 5 मिनट ही रिमेंबर दैट ही फॉरगॉटन हिज नोटबुक एट अ होम। तो यहां से लेके वो यहां पर गया, 5 मिनट हुए हैं, और 5 मिनट होने के बाद में, हाँ, कि रिटर्न बैक होम विद इंक्रीज स्पीड। जब ये वापस आ रहा है तो उसने स्पीड अपनी बढ़ाई, तो हम लोगों ने कहा 4 प्लस कितना लगा होगा? एक्स मान लिया, 4 प्लस एक्स माना। वापस घर पे गए, घर पे जाने के बाद में सीधा इसने यहां तक पूरा दोबारा दोबारा आ गया, ठीक है, यहाँ पर दोबारा आया और दोबारा राइट टाइम पे पहुंचा। जो टाइम उसने बताया था उस टाइम पे वो राइट टाइम पे पहुंच गया था। अब हमें पूछा गया फाइंड द इंक्रीज स्पीड। इंक्रीज स्पीड कितनी आएगी? ट्राई कीजिए एक बार, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। घर से निकला, घर से निकला, घर से निकलने के बाद में यहां तक तो कोई अंतर कवर किया ही है, यहां तक अंतर किया, और यहां पर डिस्टेंस कवर करने के बाद में फिर रियलाइज हुआ कि यार नोटबुक घर पे भूल गए। अब वो वापस भी आ रहा है, वापस आते समय उसने स्पीड बढ़ा दी, यानी 4.4 प्लस एक्स किलोमीटर बढ़ाई होगी, और फिर उसी स्पीड से आगे भी बढ़ना है और जाना भी है और राइट टाइम पे पहुंचना है। राइट टाइम पे पहुंचना मतलब कुछ तो टाइम लगा ही होगा। अब कितना टाइम है ये कैसे निकाले? ऑलरेडी कितना स्पीड थी? 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना था? 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था। 8 किलोमीटर का था कि नहीं? तो टोटल टाइम कितना लगना चाहिए था? 2 आवर्स का ही टाइम लगना चाहिए था, यानी 2 घंटे में वो वहां पर पहुंचना चाहिए था, ठीक है। यानी एक बात हो गई कि टाइम हमारा फिक्स हो गया 2 घंटे का, 2 आवर्स हमारा फिक्स हुआ है, 2 घंटे में पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है, 2 घंटे में पहुंचना ही है। ये आपको समझ में आ रहा है? चलो सर, 2 घंटे हो गए, उसके बाद में क्या हुआ? यहां पर आने के बाद में उसने ये वाला अंतर कितने टाइम में कवर किया था? 5 मिनट में कवर किया था। कवर किया था कि नहीं 5 मिनट में? तो हम लोग कहेंगे सर यहां पर 5 मिनट हमारे चले गए, ठीक है, 5 मिनट में कवर किया। 5 मिनट में कवर करने के बाद में वापस भी गया, और वापस जाने के बाद में फिर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इंटू स्पीड होता है, डिस्टेंस इंटू स्पीड होता है, ठीक, सॉरी, टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें एक पहले तो ये सोच लीजिए कि ये कितना डिस्टेंस है, ये जो कवर किया उसने वो डिस्टेंस कितना था, ऐसे निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, किस प्रकार से निकाल सकते हैं? देखिए, डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था, 4 किलोमीटर पर आवर की वजह से इसका मतलब कैसे हो रहा है, हम लोग ऐसे कहेंगे 4 किलोमीटर ये अंतर वो कितने मिनट में कवर करता है? 60 मिनट में। ये स्टेप समझ में आ रही है? 4 किलोमीटर कितने अंतर इसमें कवर करेंगे? दो दो तीन सवाल ले लेते हैं। मान लो वो डिस्टेंस भी पूछेगा, अलग अलग स्पीड भी पूछेगा, एक ही सवाल में सभी ले लेते हैं। 4 किलोमीटर में 4 किलोमीटर 60 मिनट में कवर करता है। यहां तक उसने 5 मिनट लगाए, तो हम लोग कहेंगे 5 मिनट में उसने कितना अंतर कवर किया होगा। ये स्टेप समझ में आ रही है? 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मान लो एक्स, यानी ये पहला तो ये आ गया कि डिस्टेंस कितना आएगा सर, ये वाला सवाल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन देते तो बहुत सारे सवाल हो जाते हैं सॉल्व। 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितना होगा? 12 होगा। 12 समझ में आ रहा है? ठीक है, ये 12 आएगा। 12 को अगर डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है, और ये कितना आएगा? 3 आएगा। तो इधर मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3 आएगा, 1/3
किलोमीटर का अंतर उसने कवर किया। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रही है कि यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस है, 1/3 किलोमीटर। तो एक सवाल ऐसे भी आ सकता है, बताओ यहां से कितना डिस्टेंस था, तो 1/3 किलोमीटर था। ठीक है, 1/3 किलोमीटर। जब वो वापस गया होगा तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 1/3 किलोमीटर ही कवर किया होगा कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे वापस जाते समय, ठीक है, देखो यहां से पहले आने का, ठीक है, और वापस जाना भी है, वापस जाना भी है। तो क्या होगा, पहला 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट प्लस वापस जाने का टाइम कितना था सर, वापस जाने का तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वापस कितना गया, 1/3 गया। कौन से स्पीड से गया, 4+x से गया। ठीक है, 4+x से गया। ये स्टेप समझ में आ रही है। ये स्टार्टिंग का 5 मिनट। हाँ, अभी 5 मिनट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, हमें आवर्स में ही कन्वर्ट करना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 मिनट को कैसे लिखते हैं, 5 डिवाइडेड बाय कितना, 60। ये स्टेप समझ में, यहां से लेके यहां तक का 5 मिनट। इसके बाद में भी तो गया था, स्पीड बढ़ा के गया था, तो 4 प्लस कितना, एक्स। हाँ, 4+x मान लिया, तो 4+x, या यहाँ पर कोई भी नंबर दे दो तो भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। ये यहाँ तक आया, यहाँ पर आने के बाद में सीधा फिर आगे भी जा रहा है। आगे गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, पूरा डिस्टेंस, पूरा यानी कितना, 8 किलोमीटर। कौन सी स्पीड से, 4+x की स्पीड से। ठीक है, 4+x की स्पीड से। इजिकल टू कितना टाइम लगा, 2 आवर्स लगा। ये वाला स्पीड देखिए, इसमें कोई तरीका तो होगा, बट अभी के लिए तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ यार। ये स्टेप पहले चेक कर लो कि ये समझ में आया कि नहीं। कुछ ना कुछ मेथड होगी और एक, हाँ, बट अभी के लिए तो ये मेथड चल रही है। ये समझ में आया, ये स्टार्टिंग का 5 मिनट, वापस जाने का टाइम, हाँ, वापस जाने का टाइम प्लस यहाँ का टाइम। ठीक है, यहाँ पर टोटल। तो अब हम लोगों ने एक कर सकता है, 5 1 5 कितना, 12 ये इधर जाएगा तो माइनस करेगा, यानी मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ 12 माइनस, या ऐसे लगा देता हूँ यहाँ पर 2 माइनस कितना, 1/12। ये लिख सकता हूँ, ये टाइम से ही खेल रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं कि नहीं। क्यों एडिशन कर सकता है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो एडिशन क्या आएगा, 8 एंड 1/3, 8+1/3 आएगा। तो 3 × 8 कितना, 24, 24+1 कितना, 25/3। एडिशन ऐसे आया होगा, 25/3। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ये नंबर आएगा 25/3, और उसको भी डिनोमीटर में लग जाएगा 4+x। ये वाला नंबर डिनोमीटर में 3 नीचे भी होता है। ठीक है, तो मैं इसी को डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे, इसको लिखा 25 ऊपर है, 3 नीचे है, 4+x। लिख सकते हैं कि नहीं, ये बता दो मुझे। ये स्टेप समझ में आ रही कि नहीं, बता दो। ये थोड़ा सा डाउट ही चल रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। अब आगे देखिए आप, बताओ 12 2 कितना, 24, 24 में 7 चला गया तो 23 डिवाइड बाय कितना, 12। तो ये वाला कंसेप्ट आपका ऐसे बन जाएगा, जो हमारे सामने प्रेजेंट किए गए नंबर। तो फ्रैक्शन में, पॉइंट में ही आएगा, ये तो गारंटी है, फ्रैक्शन में ही आना चाहिए। एक दो सवाल आना चाहिए, डिस्टेंस और ये दोनों तीनों। ठीक है, अब देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 4 जार। ये 4 जार हुआ। 4 से अब थोड़ा मल्टीप्लाई भी करना ही है, ठीक है, बाकी दूसरा कोई नहीं। 4 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 100। 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। इधर मान लो ये 100 आ गया। 100 = 23, अंदर आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। 23 × 4 कितना यार, 92। 92 आएगा, तो ये बना 92 प्लस 23, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा, 23 x आएगा। ये इसमें से जाएगा तो क्या करेगा, माइनस। तो x की वैल्यू आएगी 8/23। ठीक है, या तो इस फॉर्म में आंसर होगा, नहीं तो क्या होगा, पॉइंट के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये दो आंसर आ सकते हैं, नोट डाउन कीजिए। Distance between A and B is a 60 kilometer. When they're moving in the opposite direction, they meet in a 6 hours. If A moved 2/3 of its actual speed and B is a 2 times of its the speed, then they meet in a 5 hours. What are the respective speed? उनकी स्पीड क्या होगी। स्पीड, रिस्पेक्टिव स्पीड यानी क्या हो रहा है, दो सवाल पूछ सकता है। स्पीड का रेशो पूछ सकता है, स्पीड का रेशो ही पूछा उसने, स्पीड का रेशो बता दो आपकी क्या लगेगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव स्पीड, नहीं तो ओरिजिनल स्पीड भी पूछेगा, दो अलग अलग पूछेगा ना, स्पीड कितनी है, ओरिजिनल स्पीड कितनी है, अभी की स्पीड कितनी है, सब कुछ आ सकता है ना इससे। देखिए, एक काम करो, ए और बी में कितने का डिस्टेंस है, ए और बी में कितने का है, 60 किलोमीटर। ये स्टेप समझ में, ए और बी में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस।
दोनों कौन से डायरेक्शन में जा रही है? अपोजिट में। अपोजिट में जा रही, कितने घंटे के बाद में मीट हो रही है? 6 आवर्स में मीट हो रही है। मतलब हम लोग ऐसे कहेंगे यहां पर और यहां से एक ट्रेन निकली, 6 आवर्स के बाद में यहां पर मीटिंग हो रही है। ठीक है, पहले वाली ट्रेन की स्पीड मान लो u और इसकी स्पीड मान लेते हैं v। ठीक है, u एंड v समझ में आ रहा है? तो बात बताओ, अगर 6 आवर्स में मीट हो रही तो u प्लस v कितना आएगा? 10 आया होगा, 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। अरे एक सीधी सी बात है, यहां से एक ट्रेन निकल रही है, उसी समय यहां से एक दूसरी ट्रेन निकल रही है, दोनों साथ में कहां पर मीट हो रही है? यहां पर। कितने घंटे के बाद में मीट हो रही है? कितने समय के बाद में मीट हो रही है? 6 आवर्स के बाद में मीट हो रही है। तो अगर आपके पास में डिस्टेंस है, स्पीड डिस्टेंस है, टाइम है, तो आप स्पीड कैसे निकालते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम ही निकालते हो। तो मैंने कहा डिस्टेंस कितना था? 60 किलोमीटर। कितने बाद मीट हो रही थी? 6 आवर्स के बाद में। तो दोनों की स्पीड की एडिशन तो आपस में एडिशन ही करते हैं। तो एडिशन क्या? u प्लस वी बरोबर क्या? 60 डिवाइड बाय 6 कितना होगा? 10 किलोमीटर पर आवर। क्या कर रहे हैं हम लोग? स्पीड की एडिशन। स्टेप क्लियर? ठीक है, चलो दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन है ए मूव्स एट 2/3 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। 2/3 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। तो बस मैंने ये यहां पर कहा 2/3 ऑफ u, ये इसकी स्पीड हो गई अभी। ठीक है, और इसने कहा b जो है उसकी स्पीड हम लोगों ने v कंसीडर की, ट्वाइस ऑफ इट्स स्पीड। ट्वाइस ऑफ स्पीड मतलब कितना? 2v। 2v हो कि नहीं? अब ये क्या कह रहा है, कितने बजे मीट, कितने देर के बाद में मीट हो रही है? 5 आवर्स के बाद में मीट हो रही है। तो अब क्या करेंगे, 60 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 60 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 12। तो अब उनकी स्पीड की एडिशन होगी 12 किलोमीटर पर आवर। यहां तक स्टेप समझ में आई कि नहीं, बता दो। अब हमें क्या क्या पूछा उन्होंने, बताओ उनकी स्पीड कितनी थी, रेशो कितना था। ओके चलो, यहाँ पर सोनाली इनका आंसर आ गया। ठीक है, ये आ सकता है। अब ये ऑप्शन में होता तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देते हैं, क्योंकि u प्लस वी बराबर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ऐसे कर देते हैं। बट अब यहाँ पर हमें पूरा ही सॉल्व करना है सर, तो क्या करेंगे? सबसे पहली स्टेप, सभी का डिनोमीटर क्या करना है? हमें कैंसिल करना है। मतलब ये 3 है कि नहीं, इसको 3 करें, इधर भी 3 करें। ठीक है, तो सभी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा 2u ही होगा, ये 3 कैंसिल होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 6 बनेगा। ये 6v, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होगा? 36 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसे बन जाएगा इक्वेशन। आपने सभी को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमीटर हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करते समय आपने बचपन में इक्वेशन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो आप बताओ इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे? ये इसमें से माइनस करना आसान है। अब माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2u होगा, ये कितना होगा? 2v होगा, और यहां पर कितना होगा हमारा? 20 होगा। अब हम लोग करते थे माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो ये कितना बचा होगा? 4v बचेगा। सही कि नहीं? 4v बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 16। तो 4v बरोबर 16, 4 से डिवाइड करेंगे, v की वैल्यू कितनी? 4 किलोमीटर पर आवर। v की वैल्यू कितनी आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर। यहां तक स्टेप समझ में? v अगर 4 किलोमीटर पर आवर है तो हम लोग कह रहे u प्लस वी तो 10 होना चाहिए यार। तो u कितना होगा? 6 किलोमीटर पर आवर। तो u की वैल्यू होनी चाहिए 6 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ये वाले आंसर आते हैं।